हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ आकांक्षा। आज का हमारा टॉपिक है ICBN, जिसका अब नाम हो गया है ICN। सो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ICBN, और अब जो ICN बन गया है उसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। ये नोट्स आपके सामने ही है, इसलिए आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फर्स्ट पॉइंट है, लीनियस प्रपोज द रूल्स इन हिज बुक फंडामेंटा बोटनिका 1736 एंड क्रिटिका बोटनिका 1737 एंड फिलोसोफिया प्लांटेरम 1751। ये जो लीनियस है, इन्होंने ये जो रूल्स हैं अपनी किताब में रखे, फंडामेंटा बोटनिका में 1736 में, क्रिटिका बोटनिका ये बुक का नाम है 1737 में, एंड फिलोसोफिया प्लांटेरम 1751 में। ICBN was accepted for the first time in 1961। ICBN को जो पहली बार एक्सेप्ट किया गया था वो 1961 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, EG स्टूड्यूल 1821 लेटिन नेम्स ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स। EG स्टूड्यूल थे, इन्होंने 1821 में बताया था कि आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके नाम जो होंगे लेटिन में होंगे। फिर लीनियस ने इन ही रूल्स को एक्सप्लेन किया था अपनी किताब में स्पीसीज प्लांटेरम में 1753 में एंड जनरा प्लांटेरम 1754 में। फिर है आपका 1813 में APD कैंडोले हैं, इन्होंने इन प्रिंसिपल्स को मॉडिफाइड किया। APD कैंडोले फर्दर मॉडिफाइड द प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर। फिर जो आपकी 18th बैठक हुई IBC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस। IBC, I से इंटरनेशनल, B से बॉटनिकल, C से कांग्रेस। ये IBC एक बैठक है जहाँ पे जो ICBN के रूल्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे दुनिया भर के साइंटिस्ट आते हैं। उस बैठक का नाम IBC हुआ। जैसे कि मान लो अब आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं, मेरा चैनल का नाम है आकांक्षा सरोहा, ठीक है। इसी तरीके से उस चैनल का मान लो नाम, ठीक है, वो है IBC, जिसके अंदर क्या हो रहा है, ICBN के बारे में बात चल रही है। ICBN के रूल्स और रिकमेंडेशंस और प्रिंसिपल्स, इन सब चीज़ों पे बात चल रही है कि क्या नई चीज़ चल रही है, कौन से नए प्लांट को डिस्कवर किया, ये सब चीज़, ठीक है। तो ये है IBC। तो 18th जो IBC हुई थी वो हुई थी 2011 में मेलबोर्न में, ऑस्ट्रेलिया। इसी टाइम पे 18th बैठक में 2011 में जो मेलबोर्न में हुई थी, वहीं पे ICBN का नाम ICN रखा गया था, ठीक है। फिर जो 19th बैठक हुई थी IBC की, वो 2018 में हुई थी, और ये हुई थी शिंजेन में, जो चाइना में है। फिर ये जो IBC होती है ना, ये आपकी हर 5 साल के बाद होती है, मतलब 6th ईयर में होती है। IBC हेल्ड ICN stand for International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plants। ICN की फुल फॉर्म क्या है, International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plants। IBC held in Melbourne in July 2011 brought this change। मैंने बताया ना आपको अभी, ये जो ICBN का नाम जो ICN पड़ा, ये चेंज कब हुआ, 2011 में जुलाई में। जो बैठक कहाँ हुई थी, मेलबोर्न में, जो ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पे। ICBN चेंज बाय IBC ये जो बैठक है, यही इनके रूल्स या प्रिंसिपल में कोई चेंजेस या कोई रिकमेंडेशन में चेंजेस सिर्फ यही कर सकते हैं IBC वाले। ICBN या ICN क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट में जो भी रूल्स, रिकमेंडेशंस या कोई प्रिंसिपल होंगे वो सब ICBN के अंदर होंगे, फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड। नेक्स्ट है ICBN ड्यू टू स्पेसिफिक रीजन डिजाइन एज ICN। ICBN को ICN कन्वर्ट करने में एक रीजन रहा है, ये होता था बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में खाली प्लांट्स आ जाते थे, पर हम बात करते थे उसमें एल्गी की भी करते थे और फंजाई की भी करते थे, पर नाम में ऐसा कुछ नहीं था, उसमें सिर्फ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर लिखा था। तो इसलिए इसको चेंज करके इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स खुल के बोल दिया कि इसके अंदर आप इनके बारे में भी बात करेंगे, ये खाली प्लांट्स के लिए नहीं है,
ठीक है, इसका चेंज करने का कारण ये था। इंग्लिश एंड लैटिन फॉर द पब्लिकेशन ऑफ न्यू नेम। इंग्लिश या फिर लैटिन, जब भी आप कोई भी नया नाम रखोगे तो वो नाम किस में होगा, या तो इंग्लिश में और लैटिन में होगा। कैस्पर बोहिन जो हुए हैं 1623 में, इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब जो आपका साइंटिफिक नाम है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जेनरिक और स्पेसिफिक। कंडोले कन्वेंट फर्स्ट IBC इन 1867 पेरिस। ये जो कंडोले है ना, इन्होंने ही सबसे पहली IBC बैठक बिठवाई थी, किसमें, 1867 में, और कहाँ पे, पेरिस में। तो 1867 में पेरिस में हुई थी, 2011 में मेलबोर्न में, 2018 में शेंज़ेन में। ये थी इसकी हिस्ट्री कुछ। अब आ जाते हैं इसके प्रिंसिपल पे। पहला प्रिंसिपल है बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इनका कहने का ये मतलब है कि बॉटनी का जूलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। बॉटनी में क्या हो रहा है, जूलॉजी में क्या हो रहा है, वो बॉटनी वाले देखें बॉटनी का, जूलॉजी वाले देखें जूलॉजी का, आपस में कोई लेना देना नहीं है। कोई नाम रखे जाएंगे, कुछ रखे जाएंगे, कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो इन्होंने कहा बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दूसरा पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ नोमेनक्लेचर टाइप्स। आपने नोमेनक्लेचर टाइप पढ़े होंगे, होलोटाइप, आइसोटाइप, ये सब टाइप है। इन टाइप्स के बेस पे आप जो है प्लांट्स के नाम रख सकते हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर जो होगा, जो नाम रखा जाएगा, वो किस बेस पे रखा जाएगा, नोमेनक्लेचर टाइप्स। ये आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे, होलोटाइप क्या होते हैं, आइसोटाइप क्या होते हैं, उस बेस पे आप नाम रखेंगे। थर्ड पॉइंट है द नोमेनक्लेचर ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज बेस्ड अपॉन प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। इसमें इन्होंने कहा है, जैसे मान लीजिए 3 साइंटिस्ट हैं, वो एक प्लांट पे काम कर रहे थे और उन्होंने नाम रखे तीनों ने, ठीक है। फिर उन्होंने लाने शुरू किए, तो जो सबसे पहले लाया होगा, ठीक है, जो सबसे पहले लाया होगा उसी को नाम रखेंगे उस प्लांट के ऊपर। देखेंगे कि तीनों के मैच हो रहे हैं, हाँ मैच हो रहे हैं, पर जो सबसे पहले लाया था उसका नाम, उसने जो नाम रखा होगा उस प्लांट का, वो ही नाम रखेंगे हम। तो जो पहले आए पहले पाए, वो वाला काम था उसमें। तो जो पहला साइंटिस्ट होगा उसने जो प्लांट का नाम रखा, वही प्लांट का नाम रखा जाएगा। फोर्थ पॉइंट है ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैन बियर ओनली 1 करेक्ट नेम। दुनिया भर में आप कहीं भी जाओगे, वहां पर सिर्फ एक ही करेक्ट नाम पाएगा, ठीक है। मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ मैंगीफेरा इंडिका का, मैंगो का। आप दुनिया में कहीं भी जाओगे, वहाँ पर साइंटिफिक नेम सिर्फ एक ही होगा, मैंगीफेरा इंडिका। इंडिया में रहोगे, मैंगीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम मैंगो का। ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, वहाँ पे भी मैंगीफेरा इंडिका नेम। तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही करेक्ट नाम होगा, साइंटिफिक नेम, एक प्लांट का सिर्फ एक ही नाम होगा। अगला पॉइंट है 5th पॉइंट, साइंटिफिक नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर ट्रीटेड एज लैटिन रिगार्डलेस ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। मैंने आपको अभी बताया था जो साइंटिफिक नेम होंगे वो लैटिन में होंगे। नेक्स्ट रूल है, प्रिंसिपल है, द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर रेट्रोएक्टिव अनलेस एक्सप्रेसली लिमिटेड। इसका मतलब मैं बता देती हूँ आपको। इसका मतलब है कि जो आप नाम रखोगे या उसके बारे में कुछ भी नोमेनक्लेचर होगी, वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरफ मूवमेंट कर सकता है, फ्लेक्सिबल है वो, ठीक है। नेक्स्ट फिर आते हैं हम रूल्स एंड रिकमेंडेशन पे। फर्स्ट जो है रूल एंड रिकमेंडेशन, वो है लेंथ ऑफ जेनरिक एंड स्पेसिफिक नॉट मोर देन 12 वर्ड्स। 12 वर्ड से ज़्यादा आपका जेनरिक और स्पेसिफिक नाम नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन प्लांट नोमेनक्लेचर ICBN, जिसका अब नाम क्या हो गया है ICN, टोटोनियम्स आर नॉट वैलिड, जीनस एंड स्पीशीज शुड नॉट बी सेम, बट इन ICZN टोटोनियम्स आर वैलिड, नाजा नाजा। देखिए, जैसे मैंने आपको अभी मैंगो का एग्जाम्पल बताया, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा जीनस और इंडिका स्पीसीज हो गई, दोनों सेम नहीं है, पर जूलॉजी में ये काम चल जाता है। जैसे कोबरा का नाम साइंटिफिक नेम है वो है नाजा नाजा, जेनरिक भी सेम है और स्पेसिफिक भी सेम है।
तो जूलॉजी में तो ये काम चल जाएगा कि जेनर और स्पीसीज सेम सेम हो जाएंगे, पर बॉटनी में ये काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट है साइंटिस्ट नेम शुड बी रिटन इन शॉर्ट आफ्टर नेम ऑफ स्पीसीज नेम। जैसे ही आप प्लांट का या किसी भी चीज़ का नाम लिखते हैं, उसके लास्ट में आप शॉर्ट में साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका है, उसने लीनियस ने बताया था, तो मैंगीफेरा इंडिका पूरा लिखने के बाद आप लिखेंगे LINN और डॉट लगा देंगे। एब्रीवेशन में लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं उनका नाम। नेक्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ साइंटिस्ट शुड नाइदर अंडरलाइन नॉर रिटन इन इटैलिक बट इन रोमन लेटर्स। जो साइंटिस्ट का नाम होगा ना तो वो इटैलिक में लिखा जाएगा, ठीक है, ना वो अंडरलाइन होगा, वो जो सिंपल अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना उसमें लिखा जाएगा साइंटिस्ट का नाम। साइज डज नॉट रिकग्नाइज स्पीसीज। अब कितनी बड़ी स्पीसीज है कितनी छोटी स्पीसीज है वो डिटरमाइन नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है द साइंटिफिक नेम शुड ऑलवेज फॉलो द जेनरिक नेम। जेनरिक के बाद ही स्पेसिफिक आएगा, जीनस के बाद ही आप स्पीसीज लिखेंगे। ए जेनरिक नेम मस्ट बी अप्लाइड टू ईच प्लांट। हर प्लांट स्पीसीज का जेनरिक नेम ज़रूर होगा, ये बात भी कंफर्म है। तो जो 17th IBC की बैठक हुई थी वो विना में हुई थी, जिसको विना कोड भी कहते हैं। इसको कैंडोले कोड भी कहते हैं क्योंकि कैंडोले ने ही मॉडिफाइड किए थे इन रूल्स को। फर्स्ट IBC जो इन्वेंट की थी वो कैंडोले ने ही की थी, इसलिए इसको कैंडोले कोड भी कहते हैं। फिर बात आती है इसमें, ये है आपका रैंक, डिवीज़न, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। इसके सफिक्स, इसकी एंडिंग कैसे होती है। जैसे डिवीज़न में कोई भी होगा, मैग्नोलियो हो जाता है तो उसके आगे लगेगा फाइटा। फाइटा डिनोट करेगा कि ये डिवीज़न है। क्लास में क्या होगा, ओप्सीडा। ओप्सीडा से आप पता लगाओगे कि ये क्लास है। सब क्लास में ईडी लगेगा, ऑर्डर में एल्स, फैमिली में एसी और सब फैमिली में ओइडेसी, ओईडी। एग्जाम्पल में जैसे हो गया, फाइटा में होगा मैग्नोलियो फाइटा, मैग्नोलियोप्सीडा जब क्लास की बात होगी, मैग्नोलिएडी सब क्लास की, ऑर्डर मैग्नोलियल्स, फैमिली मैग्नोलिएसी और सब फैमिली मैग्नोलिएडी। तो इस तरीके से ये जो है रैंकिंग ऐसे होती है, उसके सफिक्स ऐसे होते हैं और एग्जाम्पल बता दिया आपको ऐसे। सो ये था आपका ICBN वीडियो। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।